देवयानी और ययाति का विवाह। देवयानी ने कहा, सखे आपका कल्याण हो। मैं 2000 कन्याओं तथा अपनी सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ, आप मेरे पति हो जाएं। ययाति बोले, शुक्र नंदिनी देवयानी आपका भला हो। भामनी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्या दान लेने के अधिकारी नहीं हैं। देवयानी ने कहा, नहुष नंदन, ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय से ब्राह्मण जात मिली हुई है। आप राज ऋषि के पुत्र हैं और स्वयं भी राज ऋषि हैं, अतः आज मुझसे विवाह कीजिए। ययाति बोले, वरानने, एक ही परमेश्वर के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, परंतु सबके धर्म और शौचाचार अलग अलग हैं। ब्राह्मण उन सभी वर्णों में श्रेष्ठ है। देवयानी ने कहा, नहुष कुमार, नारी के लिए पाणी ग्रहण एक धर्म है। पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, सबसे पहले आपने ही मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए आपका ही मैं पति रूप में वरण करती हूँ। मैं मन को वश में रखने वाली स्त्री हूँ। आप जैसे राजऋषि कुमार अथवा राजऋषि द्वारा पकड़े गए मेरे हाथ का स्पर्श अब दूसरा कोई कैसे कर सकता है। ययाति बोले, देवी, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प अथवा सब ओर से प्रज्वलित अग्नि से भी अधिक दुर्धर्ष एवं भयंकर समझे। देवयानी ने कहा, पुरुष प्रवर, ब्राह्मण विषधर सर्प और सब ओर से प्रज्वलित होने वाली अग्नि से भी दुर्धर्ष एवं भयंकर है। यह बात आपने कैसे कही? ययाति बोले, भद्रे, सर्प एक को ही डसता है, शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर का भी नाश कर सकता है। भीरू, इसीलिए मैं ब्राह्मण को अधिक दुर्धर्ष मानता हूँ। अतः जब तक आपके पिता आपको मेरे हवाले न कर दें, तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। देवयानी ने कहा, राजन, मैंने आपका वरण कर लिया है, अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें। आप स्वयं तो उनसे याचना करते नहीं हैं, उनके देने पर ही मुझे स्वीकार करेंगे, अतः आपको उनके कोप का भय नहीं है। राजन, 2 घड़ी ठहर जाइए, मैं अभी पिता के पास संदेश भेजती हूँ। धाय, शीघ्र जाओ और मेरे ब्रह्मतुल्य पिता को यहाँ बुला ले आओ। उनसे यह भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुष नंदन राजा ययाति का पति रूप में वरण किया है। शौनक जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवयानी ने तुरंत धाई को भेजकर अपने पिता को संदेश दिया। धाई ने जाकर शुक्राचार्य से सब बातें ठीक ठीक बता दी। सब समाचार सुनते ही शुक्राचार्य ने वहां आकर राजा को दर्शन दिया। विप्रवर शुक्राचार्य को आया देख राजा ययाति ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब शुक्राचार्य ने भी राजा को परम मधुर वाणी से सांत्वना प्रदान की। देवयानी बोली, तात, आपको हाथ जोड़कर नमस्कार है। ये नहुष पुत्र राजा ययाति हैं।
इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था। आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दें। मैं इस जगत में इनके सिवा दूसरे किसी पति का वरण नहीं करूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, वीर नहुष नंदन, मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वरण किया है, अतः मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। ययाति बोले, भार्गव ब्राह्मण, मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श ना करे। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। विवाह को लेकर तुम प्रशंसा के पात्र बन जाओगे। मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर करता हूं। तुम सुंदर मुस्कान वाली देवयानी को धर्म पूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और इसके साथ रहकर अतुल सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो। महाराज, वृषपर्वा की पुत्री यह कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। इसका सदा आदर करना, किंतु इसे अपनी सेज पर कभी न सुलाना। तुम्हारा कल्याण हो। इस शर्मिष्ठा को एकांत में बुलाकर ना तो इससे बात करना और ना इसके शरीर का स्पर्श ही करना। अब तुम विवाह करके देवयानी को अपनी पत्नी बनाओ। इससे तुम्हें इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी। शौनक जी कहते हैं, शतानी, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर राजा ययाति ने उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगलमय विवाह कार्य संपन्न किया। पुनः उन महात्मा की आज्ञा ले निरपश्रेष्ठ ययाति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी को चले गए।